स्वागत है आपका द एंगल में। मैं हूं आपके साथ रश्मि शर्मा। राहुल गांधी ने गलवान विवाद को लेकर केंद्र सरकार से किए 3 सवाल। कहा, सीमा पर यथास्थिति बहाल करने के लिए दबाव क्यों नहीं डाला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व सैनिकों से किया संवाद। कहा, कोरोना मृत्यु दर को न्यूनतम रखने के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान। विश्वविद्यालय की फाइनल ईयर की परीक्षा को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का बयान। मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद लिया जाएगा निर्णय। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं विज्ञान का परिणाम बुधवार को। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा रिजल्ट करेंगे जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह के साथ बैठक की। राजनाथ सिंह ने यह बैठक सीमा पर हो रहे सड़क निर्माण को लेकर की। लेफ्टिनेंट जनरल ने सड़क निर्माण से जुड़ी जानकारियों को रक्षा मंत्री के साथ साझा किया। इस बैठक में बीआरओ के अन्य अधिकारी भी शामिल थे। लेफ्टिनेंट जनरल ने रक्षा मंत्री को चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा और पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर चल रही सड़क निर्माण परियोजनाओं की जानकारी दी। बैठक में लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने रक्षा मंत्री को आश्वासन दिया कि बीआरओ, एलएसी और एलओसी पर चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं। अब उन्होंने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीनी सेना के पीछे हटने और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ हुई बातचीत को लेकर 3 सवाल पूछे हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। भारत सरकार का कर्तव्य इसकी रक्षा करना है। इसलिए पहला, पूर्व की यथास्थिति बहाल करने पर जोर क्यों नहीं दिया गया। दूसरा, हमारे क्षेत्र में 20 निहत्थे जवानों की हत्या को चीन को सही ठहराने क्यों दिया गया। तीसरा, गलवान घाटी पर हमारी भूभागीय संप्रभुता का उल्लेख क्यों नहीं किया गया। अपने ट्वीट के साथ राहुल ने भारत और चीन की सरकारों के बयानों को साझा किया है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी विभागों के बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल पहुंचे। उन्होंने आज मंत्रियों के बीच विभाग बंटवारे से इनकार कर दिया है। सीएम ने कहा कि वह इस मामले में एक और दिन काम करेंगे। वहीं विभाग के बंटवारे को लेकर हो रही कलह पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री चौहान को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा 3 खेमों में बंट गई है, महाराज, नाराज और शिवराज। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी राकेश सिंह ने मंत्रिमंडल विस्तार को असंवैधानिक करार देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और राज्यपाल लालजी टंडन को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व सैनिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। सीएम गहलोत ने कहा कि हमें यह समझना होगा कि कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। मुख्यमंत्री ने सैनिक कल्याण अधिकारियों और पूर्व सैनिकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूकता सबसे जरूरी है। मुख्यमंत्री निवास से वीसी के जरिए पूर्व सैन्य अधिकारियों एवं सैनिकों को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि हमने विपक्षी नेताओं को साथ लिया, धर्मगुरुओं ने भी सरकार की बात मानी, प्रदेश के हर नागरिक ने अपनी भूमिका समझी, प्रदेश में किसी को भूखा नहीं सोने दिया। भारत सरकार का भी हमें सहयोग मिला। अभी कोरोना का संकट छाया हुआ है और मालूम नहीं यह संकट कब खत्म होगा, इसलिए हमें लंबी लड़ाई की तैयारी करनी है। कोरोना मृत्यु दर को न्यूनतम रखने के लिए अस्पतालों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। गहलोत ने पूर्व सैन्य अधिकारियों और पूर्व सैनिकों से जागरूकता अभियान में सहयोग की अपील की। वीडियो कॉन्फ्रेंस में कई जिलों के कलेक्टर भी जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे गर्व है, मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री हूं। यहां हर घर में देश के लिए बलिदान होने का जज्बा है। राजस्थान की भूमि में तो हमें गर्व होता है कि घर घर के अंदर एक जज्बा है। बांग्लादेश आजाद हुआ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, वो हमने देखा। और कारगिल के युद्ध के वक्त में भी जो जाबाज लोगों ने जो अपनी जान की बाजी लगा करके, बहुत कठिन टेरेन थे, वो पहाड़ी इलाका था, तब भी हमारे जवानों ने शहादत दी है। और उस वक्त में 2 घटना मुझे याद है, जब मेरे खुद शरीक हुआ उनके दाह संस्कार के अंदर, जोधपुर के अंदर। जान की बाजी लगाता है देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए। कारगिल के हुआ तब मैं मुख्यमंत्री था यहाँ पे 20 साल पहले। राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने यूजीसी की गाइडलाइंस के बाद प्रेस वार्ता की। यूजी और पीजी की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवाए जाने की यूजीसी की गाइडलाइन आने के बाद उच्च शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि अभी तक राज्य सरकार का निर्णय ही लागू है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परीक्षाओं के बिना प्रमोट करने और अंकों का निर्धारण केंद्रीय गाइडलाइन के आधार पर करने का निर्णय लिया। अब यूजीसी की नई गाइडलाइन आ गई है तो इसका अध्ययन करके मुख्यमंत्री गहलोत से चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री के स्तर पर ही आगे के लिए कोई निर्णय होगा। मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि हम यूजीसी के दिशा निर्देशों का सम्मान करते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं। ऐसे में सभी विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम का इंतजार था। ऐसे में विद्यार्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का विज्ञान संकाय का परिणाम बुधवार को जारी होगा। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। डोटासरा ने कहा कि बुधवार को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली की उपस्थिति में अजमेर से दोपहर 4 बजे 12वीं विज्ञान का परिणाम जारी करने का कार्यक्रम है। कोविड-19 के चलते किए गए लॉकडाउन की वजह से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शेष रही 12वीं की परीक्षाएं 18 से 30 जून के बीच आयोजित करवाई थी। राजस्थान बेरोजगार संघ का एक प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने ऊर्जा मंत्री से बजट में घोषणा की गई नई भर्तियों की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी कराने के लिए कहा। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग में निकली भर्तियों में राजस्थान के सामान्य ज्ञान को प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ ही परीक्षा केंद्र राजस्थान में ही देने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। इस पर ऊर्जा मंत्री ने सभी मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही इन मांगों को लेकर अधिकारियों से मीटिंग करेंगे और बेरोजगारों को राहत प्रदान करेंगे। राजधानी जयपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। इसको देखने के बाद हर किसी के होश उड़ गए। दरअसल यहाँ पर एक मॉल में चोर ने न सिर्फ चोरी की बल्कि गले में पैसा न देखने पर उसके ऊपर चोर ने लिख दिया कि कैश तो रखा करो। मालवीय नगर में जीटी के पास एक मॉल में चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़े। इसमें एक कंप्यूटर शॉप से लाखों रुपए के मोबाइल और लैपटॉप चुराए। वहीं दूसरी दुकान में नकदी नहीं मिलने पर चोर ने गले पर लिख दिया कि कैश रखा करो। जवाहर सर्किल थाना पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। महावीर मार्ग निवासी निखिल ने बताया कि चोर सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। चोर बिना कपड़े पहने करीब 11 बजे दुकान में घुसा और सुबह 3 बजे मॉल से बाहर निकला। राजस्थान में भी दूसरे राज्यों की तरह निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के आरक्षण की मांग जोर पकड़ने लगी है। कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने निजी क्षेत्र में प्रदेश के स्थानीय युवाओं को आरक्षण की मांग की है। विधायक हरीश मीणा ने इस संबंध में सीएम गहलोत को एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की तर्ज पर प्रदेश के युवाओं को भी निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण दिया जाए। हरीश मीणा ने कहा कि नौकरियों में प्रदेश के युवा धक्के खा रहे हैं, जबकि बाहरी प्रदेशों से आकर लोग यहां नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो स्थानीय लोगों को ही तरजीह दें। राजस्थान में जल्द निकाय चुनाव शुरू होने वाले हैं। चुनाव पूर्व शिवसेना ने अपनी कार्यकारिणी में फेरबदल किया है। राजस्थान इकाई से प्रदेश अध्यक्ष लाखन सिंह पंवार सहित 6 पदाधिकारियों को कार्यकारिणी से निष्कासित कर दिया गया। इन पदाधिकारियों पर लंबे समय से अनियमितताओं के आरोप लगते आ रहे थे, जिन पर कार्रवाई करते हुए शिवसेना के राजस्थान समन्वयक मुकेश मनवीर महावर ने इन्हें पार्टी की प्रदेश इकाई से पदमुक्त कर दिया है। शिवसेना के राजस्थान समन्वयक मुकेश मनवीर महावर ने बताया कि इन पदाधिकारियों के खिलाफ लंबे समय से पार्टी कार्यकर्ता भ्रष्ट आचरण एवं अनियमितताओं की शिकायतें करते आ रहे थे। उसके लिए पैसा मांग रहे थे और इस तरह के मामले आने के बाद और मुझे भी कहा कि आप दारू के ठेकों से है ना दारू के ठेकों पे जाके उत्पाद मचाएं 8 बजे बाद और वहाँ से जो पैसा आएगा वो मुझे दें और आप भी कमाएं। इस तरह की हरकतें जब उन्होंने की तो ये हमारे शिवसेना में नहीं है, हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। और बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की पार्टी है उनकी, हम उनके कट्टर शिवसैनिक हैं, तो इस तरह का काम हम नहीं कर पाते। और हमने जब हमारे समन्वयक मुकेश सिंह महावर हैं उनको सारी डिटेल दी कि केसों के बारे में कि इनके पीटा एक्ट का मुकदमा है, इनके 400 के मुकदमा है, इनके लोगों से पैसे लिए हुए हैं, झूठ बोलकर पद के नाम पे इन्होंने पैसा लिया है और एक अपहरण का मामला भी इनके ऊपर है। इस तरह के मामले की हमने पूरी की पूरी फाइल बना के हमारे समन्वयक हैं मुकेश सिंह महावर उनको दी और उन्होंने अपने विवेक से जो कार्यकारिणी के मेंबर से चाहे पर्यवेक्षक हो या संयोजक हो, इन लोगों ने पिछले 1 साल से शिवसेना के नाम से कई पैसा एकत्रित किया। इन लोगों ने इनकी कई कंप्लेनें 1 साल से मेरे पास में आ रही थी। कई बार इनको नोटिस देके हमने इनका विवरण मांगा गया कि आपके खिलाफ इस तरह के आरोप हैं, किसी थाने मुकदमे दर्ज हुए 1-2 के। तो कई बार हम लोगों ने इसे मांगा, इसका स्पष्टीकरण दे नहीं पाए लोग, इसलिए लास्ट में 2 तारीख को उनको नोटिस देके जारी किया गया कि आप अपना स्पष्टीकरण दिया जाए, नहीं तो पद से आपको मुक्त कर दिया जाएगा। ना तो उन्होंने कोई अपना पक्ष रखा उस स्पीच के ऊपर। तो कल 3 तारीख को इनको सबको पद से मुक्त कर दिया गया। इनकी एक कमेटी बना दी गई है। कमेटी जांच आने तक इनको पद मुक्त कर रखा जाएगा। जितने भी इनके अधिकार है वो सब खत्म कर दिए गए हैं।
क्योंकि इसलिए शिवसेना को आगे बढ़ाना है। मेरे को आदेश है आप ऊपर से कि शिवसेना को राजस्थान के अंदर मजबूत करना है। जब तक ये पुराने इस तरह के जो भी कार्यकर्ता है, जब तक ये गलत कार्य करते हैं, शिवसेना बढ़ नहीं पाएगी। इसे समन्वय का पद देकर मुझे राजस्थान में भेजा गया ताकि गंदगी खत्म करी जाए और शिवसेना को मजबूत किया जाए राजस्थान के अंदर। आने वाले चुनावों के अंदर, आने वाले इलेक्शंस के, नगर पालिका, नगर निगम, MP, MLA के जो भी विधायक के चुनाव से, उसके अंदर शिवसेना आगे भागीदारी दे सके। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए द एंगल के साथ। नमस्कार।